प्रिय शिक्षार्थियों, एनआईओएस के स्टूडियो में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदाध्ययनम पुस्तक 245 जिसमें व्याकरण विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत पाठ 22 का हम लोग आज सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं सूत्र की ओर। जैसा कि पूर्व में हम सब देख रहे हैं, इस ग्रंथ में वैदिक शब्दों की सिद्धि से संबंधित सूत्रों का संकलन किया गया है। इसी क्रम में अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम सूत्र असुक आगम करने वाला सूत्र है। असुक आगम करता है, सूत्र को देखते हैं। आज्य से रसुक सूत्र है। आज्य से रसुक, यह सूत्र असुक का आगम करता है और जस को देखें, छंद की अनुवृत्ति पूर्व से होती आ रही है, अतः छंदसी पद की अनुवर्तन करते हुए यह सूत्र कहता है कि छंद के अंतर्गत जो अवर्णांत अंग है उससे परे जस को असुक का आगम होता है। अवर्ण के बाद जस आता है उसे असुक का आगम होता है। जैसे उदाहरण देखकर हम लोग और स्पष्ट करें। शब्द है देवासह। देवासह का प्रयोग वैदिक मंत्रों में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देव शब्द से प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय होता है, सु औ जस। अतः जस प्रत्यय होने के बाद अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होते हैं। देव अस, जकार का लोप होकर अस। इस स्थिति में देव शब्द की अंग संज्ञा है, इसलिए अंग संज्ञक देव शब्द की आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र के अनुसार परिष्कार होकर इस सूत्र से आज्य से रसुक, इस सूत्र के द्वारा असुक का आगम हो जाता है। असुक का अनुबंध लोप होकर अस बचता है। इसके बाद कित्व का अंत्यावयव होने के कारण देव अस अस, एक तो जस का अस है और दूसरा उस जस को असुक आगम हो गया तो अस बचा। तो इस प्रकार से इसके बाद देव के जो वकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसको और अस को सवर्ण दीर्घ होकर आकार होकर देवासस, इस स्थिति में सकार को रुत्व विसर्ग होकर देवासह यह प्रयोग बनता है। लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि देवाह, ब्राह्मणाः इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं, लेकिन वैदिक शब्दों में ब्राह्मणासह, देवासह दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर असुक आगम का विधान किया गया। अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आम को नुट का आगम करता है। यह सूत्र नुट का, जिसमें नकार केवल बचेगा, नुट का आगम होता है। सूत्र देखते हैं। श्री ग्रामण्योश छंदसि, श्री ग्रामण्योश छंदसि, यह सूत्र जैसा कि सूत्र के समापन में लिखा है छंदसि पद आया हुआ है, अतः छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत श्री शब्द एवं ग्रामणी शब्द, इनके पद के जो आम होता है उसको नुट आगम होता है। तो उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। श्री शब्द का उदाहरण श्रीराम, मंत्र आता है श्रीराम उदारो धारुणो रयीणाम, तो वहाँ पर श्रीराम शब्द आता है। श्री शब्द से आम प्रत्यय होकर श्री आम, इस स्थिति में वाम एक सूत्र है, उस सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा होती है और उसको ह्रस्व नद्यापो नुट
इस सूत्र से नुडागम सिद्ध होता है, लेकिन नदी संज्ञा के अभाव में नुट की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा नुट का विधान किया गया है। श्री ग्रामण्यों छंदसी, इस सूत्र से नुट करने पर तथा अन्य प्रक्रिया जनित कार्य करके विभक्ति आदि कार्य करते हुए श्री राम, श्री और आम में नुट का आगम होकर णत्व आदि कार्य होकर श्री राम शब्द बनता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि यह भी नुडागम ही करता है, नुट का आगम करता है, किंतु यह चरण के अंत में नुडागम करता है। यह सूत्र है गोह पदांते। गोह पदांते अर्थात पाद के अथवा चरण के अंत में गो के बाद गो से जब उत्तर में आम प्रत्यय का विधान होता है, आम को नुट का आगम हो जाता है। गो से जब आम हुआ रहता है तो उसके बीच में नुट का आगम हो जाता है। तो आगम मित्रवत होते हैं, इसलिए वह मित्र के समान पास में आकर गो नुट अथवा नुट में उकार टकार का लोप गो न आम, इस प्रकार बनकर शब्द देखते हैं हम लोग। विद्मा हित्वा गोपतिम शूर गोनाम, यहाँ पर गोनाम शब्द आया है, तो यहाँ पर गो शब्द से आम प्रत्यय विभक्ति होकर इसके बाद आद्यंत टकित इसके द्वारा इस सूत्र से नुट का आगम हो जाता है और नुडागम होकर अनुबंध लोप होकर गो न आम, इस स्थिति में प्रक्रिया पूर्ण करते हुए गोनाम यह शब्द सिद्ध होता है। यदि यह चरण के अंत में नहीं होता, बीच में होता, तो यह वाक्य के अंत में है, इसलिए पादांत है, पादांत में ही यह सूत्र नुडागम करता है। लेकिन जहाँ पर चरण के अंत में नहीं होगा, वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही होगी, वहाँ पर नुडागम नहीं होगा। जैसे गवाम शता प्रथमा पक्षेषु या गवाम पृक्षयामेषु, इस प्रकार मंत्रों में पूर्व में यदि गवाम आया है, पादांत में नहीं है, तो वहाँ नुटागम नहीं होता है, तो वहाँ पर गवाम यह प्रयोग बनता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह सूत्र अनंग का आदेश करता है, अनंग का विधान करता है, अतः यह विधि सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र पाणिनि महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित हैं, उन सूत्रों में यह विधि सूत्र है। सूत्र है छंदस्यपि दृश्यते, छंदस्यपि दृश्यते, अपि अर्थात भी छंदसी, छंद के अंतर्गत भी होते हैं। कौन से कार्य होते हैं उसको हम लोग अनुवृत्ति लेकर के ग्रहण करते हैं। अस्ति, अस्थि, दधि, सक्त्यक्षणाम, इस सूत्र की अनुवृत्ति होकर और उससे अर्थ आता है कि अस्थि आदि, दधि आदि, शक्ति आदि जो शब्द हैं उनको अनंग आदेश होता है, तो उनको विभक्ति के परे अन आदेश होकर और उसके बाद उन शब्दों को अजाद विभक्ति के बाद अथवा परे होने पर अनंग आदेश हो, इसके लिए यह सूत्र की रचना की गई है कि अजाद विभक्ति से परे तथा हलाद विधि को भी, दोनों को अनंग का की विवक्षा होवे, इसीलिए इस सूत्र का यह प्रयोजन है। उदाहरण देखते हैं। इंद्रो दधीचो अस्थभिः, यहाँ पर अस्थि शब्द आया हुआ है, अस्थिभिः शब्द से, यहाँ पर अस्थि से तृतीया बहुवचन में भिष प्रत्यय करते हुए और अस्थि दधि सक्त्यक्षणाम अनुरुदात्तः, इस सूत्र से अनंग आदेश साभाव करते हुए इस सूत्र से अस्थि शब्द के डकार को, इकार को उसके स्थान पर अनंग आदेश हो जाता है
और अनुबंध लोप आदि कार्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से नकार का लोप होकर और विभक्ति कार्य करने पर अस्थिभिः यह रूप सिद्ध होता है। अस्थिभिः अस्थि के इकार को अन आदेश होकर और अस्थिभिः यह रूप बनता है, जबकि लोक में अस्थिभिः यह शब्द बनता है। यहाँ अस्थि के इकार को अन आदेश हो जाता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सूत्र उसी क्रम में ई आदेश करता है। सूत्र देखते हैं हम लोग। ई च द्विवचने, सूत्र है ई च द्विवचने। द्विवचन के अंतर्गत तृतीया आदि विभक्तियों में जो द्विवचन है, दो वचन का विधान किया जाता है, तो वहाँ पर पुनः हम अस्थि दधि शक्ति का अनुवृत्ति लेंगे और अर्थ ग्रहण करते हैं कि वेद के अंतर्गत जहाँ अच और हल तृतीयादि जहाँ द्विवचन आता है, वहाँ पर अस्थि दधि इत्यादि शब्दों में ई आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं। अक्षिभ्याम, यहाँ पर अक्ष शब्द आया है, तो अक्ष शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर तृतीया के द्विवचन में उसकी विवक्षा होने पर भ्याम प्रत्यय आता है। सु औजस अम औट्सस टा भ्याम, तो भ्याम प्रत्यय करने के बाद अक्षी भ्याम, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा ई च द्विवचने, द्विवचने ई भवति, द्विवचन में ई का विधान, इकार का विधान होता है। इस सूत्र से इकार के स्थान पर दीर्घ इकार का विधान किया जाता है। तो अक्षी में जो ह्रस्व इकार था उसे दीर्घ होकर अक्षी, अक्षिभ्याम, इस स्थिति में सभी वर्णों को मिलाकर अक्षिभ्याम यह रूप बनता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पूर्व में प्रसंग आया था, छंदसि बहुलम, यह सूत्र अनेक बार आया हुआ है और प्रसंग के आधार पर, अनुवृत्ति के आधार पर हम उसमें अर्थ ग्रहण करते हैं। सूत्र है बहुलम छंदसि, बहुलम छंदसि। तो छंद में अर्थात वेद में जो ऋकारांत धातु हैं उनके अंग को बहुलता से, बहुलता के आधार पर कहीं पर प्रवृत्ति होगी कहीं नहीं, इस रूप में रपर और उकार आदेश होता है। ऋकारांत धातु को रपर होते हुए उकार आदेश हो जाता है। जैसे ततुरिहि यह शब्द है, यहाँ पर त्रिधातु से किन प्रत्यय करने के बाद उसको धातु द्विवचनेचि, इस सूत्र से स्थानिवत भाव करने के बाद द्वित्व होने पर पूर्व में जो त्रि है उसकी अभ्यास संज्ञा और अभ्यास के ऋकार के स्थान पर उरत, इस सूत्र से रपर होकर अकार होने पर हलादि शेषा, इस सूत्र से अभ्यास का जो रेप है उसका लोप होने पर त त्रि ई, यह हम देखते हैं लिट लकार के अंतर्गत सभी जैसे बभू इत्यादि प्रयोग बनते हैं। तो यहाँ पर त त्रि ई, इस प्रकार स्थिति में इस सूत्र के द्वारा ऋकार के स्थान पर रपर उकार हो गया है, जिससे त और जो त्रि था उसको उकार होकर तू और रिह विभक्ति आदि कार्य होकर ततुरिह यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर बहुलता से रपर उकार का विधान किया गया है, इस कारण से कहीं पर यह विधान होता है, कहीं पर यह उकार का आदेश नहीं होता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र हरू आदेश करने वाला सूत्र है। सूत्र देखें, हरू हुवरेश छंदसि, हु या हरू हुवरेश छंदसि। छंद के अंतर्गत यह ज्ञान ऐसे भी आपको अधिकांश सूत्रों में छंदसी पद आया हुआ है, तो उससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यह छंद का प्रसंग, वेद का प्रसंग
आया हुआ है। तो इस छंद के विषय में निष्ठा से परे जो ह्री धातु है उसके स्थान पर ह्रू यह आदेश होता है। ह्रू वरेश छंदसी, ह्री के स्थान पर ह्रू आदेश होता है। ह्री धातु है, ह्री धातु से अक्तवतु निष्ठा एक सूत्र है, उससे निष्ठा संज्ञा होती है अक्त प्रत्यय की। ऐसे निष्ठा संज्ञा वाला अक्त प्रत्यय होकर अनुबंध लोप होकर ह्रीत, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा ह्रू वरेश छंदसी, इस सूत्र के द्वारा ह्री धातु में उसके स्थान पर ह्रू आदेश हो जाता है और विभक्ति आदि कार्य होकर ह्रुतम यह रूप बनता है। और उसके बाद न ह्रुतम, इस प्रकार नए समास, नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति आदि कार्य होकर अहृतम यह शब्द बनता है, सिद्ध होता है। इसके बाद हम लोग उसी प्रकार छंद के विषय को आगे लेकर के बढ़ते हैं। अगला सूत्र जो कि निपातन करता है इडागम का विधान करके और शब्दों का निपातनात् सिद्धि करता है। अर्थात पूर्व में वेद में हमें ये सभी शब्द दिखाई पड़ते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम उसकी सिद्धि करते हैं। सूत्र देखिए, ग्रसित, स्कभित, स्तभितोत्तभित, चत्त, विकस्ता, विशस्त्री, संस्तु, शास्त्री, तरुत्री, तरुत्री, वरुत्री, 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 रुज्ज्वलिति, क्षरिति, वमित्यमिति च, इतने नामों का 18 इनमें जो रूप हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ पर वेद के अंतर्गत इन 18 रूपों का इडागम कार्य करते हुए, इडागम का निषेध करते हुए एवं यदि अप्राप्त होता है तो वहाँ पर इडागम का विधान करते हुए, अर्थात जिस रूप में आवश्यकता है निपातन की उस रूप में ग्रहण करते हुए, जहाँ इडागम का प्राप्त है इडागम वहाँ निषेध करना है आवश्यकता तो निषेध करते हुए, और अप्राप्त में प्राप्त का विधान करते हुए निपातन हुआ है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उत्तभितम, यहाँ पर उत्तभितम शब्द आया है, उत उपसर्ग पूर्वक स्तंभ धातु है, उससे उस उकार की इत संज्ञा होकर, स्तंभ में जो उकार है उसकी संज्ञा होकर स्तंभ धातु के सकार होने पर यस्य विभाषा, इससे तथा निष्ठा त प्रत्यय को इड आगम होकर इट आगम के अभाव में इस सूत्र के द्वारा उस अक्त प्रत्यय को इडागम हो जाता है। वहाँ पर इडागम नहीं प्राप्त था, इसलिए अक्त प्रत्यय को इडागम होते हुए और विभक्ति आदि अन्य कार्य प्रक्रिया के द्वारा उत्तभितम, उत उपसर्ग पूर्वक स्तंभ धातु, स्तंभु उकार का पहले लोप हो गया था, स्तंभ और इकार होते हुए उत्तभितम यह रूप सिद्ध होता है। यहाँ पर उत्तब्धम लोक व्यवहार में जहाँ पर इस सूत्र के द्वारा इडागम नहीं होता है वहाँ उत्तब्धम यह रूप बनता है। इसी प्रकार से अन्य भी जितने उदाहरण हैं, 17 उदाहरण स्कंभित, स्तभित, चत्त, विकस्ता इत्यादि शब्द निपातनात् सिद्ध होते हैं। कहीं ईट का आगम होता है, कहीं उसका निषेध होता है इस रूप में। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं अग्रिम सूत्र की ओर। अग्रिम सूक्त ह्रस्व का विधान करता है। सूत्र है मीनातेर निगमे, मीनातेर निगमे, मीनातेह और निगमे दो भाग हैं इसमें। यहाँ भी छंदस्य की अनुवृत्ति आती है। तो वेद के अंतर्गत मी धातु से, मी धातु होता है, उस धातु से
अंग को ह्रस्व का विधान किया जाता है। सित प्रत्यय के परे रहते, यदि सित प्रत्यय पर में हो, बाद में हो, तो मी धातु के अंग को ह्रस्व का विधान होता है। जैसे प्रणिमंती, यह शब्द है प्र उपसर्ग पूर्वक मी धातु से कर्ता में झी प्रत्यय होकर फिर प्रमी झी, इस स्थिति में झो अंत है, इस सूत्र से झकार के स्थान पर अंत आदेश, और प्रमी अंत, यहाँ पर क्रियादिभ्य स्ना, इस सूत्र से धातु से स्ना प्रत्यय होकर और अनुबंध लोप होने पर प्रमीना, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पर अंत आदेश को जोड़ते हुए अंति, और इस सूत्र के द्वारा इकार को ह्रस्व इकार कर दिया जाता है। जो प्रमी में धातु का जो दीर्घ इकार था उसको हम लोग, जो अंग था उसको ह्रस्व का विधान करते हैं, जिससे प्रमी यह लघु इकार हो, ह्रस्व इकार हो जाता है। और इसके बाद स्नाभ्यस्तयोरातः, इस सूत्र से ना इसके आकार को लोप करते हुए और प्रत्यय के नकार को णत्व अथवा ड़कार हो जाता है। सभी वर्गों को मिला करके, वर्णों को मिलाते हुए, वर्ण सम्मेलन करते हुए प्रणिमंती, प्रमिणंती, इस प्रकार से यह रूप सिद्ध होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पुनः इडागम बहुलता से जो सूत्र विधान करता है उसकी ओर चलते हैं। सूत्र है बहुलम छंदसी। यह सूत्र पूर्व में भी कई बार आया हुआ है। यहाँ पर प्रसंग के अनुसार, अनुवृत्ति के अनुसार हम लोग नवीन अर्थ ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर अपृक्त एकाल प्रत्यय, इस सूत्र की अनुवृत्ति आई है। अतः अर्थ होता है कि छंद के अंतर्गत अथवा वेद के अंतर्गत अस्ति तथा सिच से परे जो अपृक्त संज्ञक प्रत्यय हों उनको बहुल करते हुए इट का आगम होता है। और इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञक और अपृक्त संज्ञक प्रत्यय को इडागम हो जाता है। यहाँ पर हम जो चर्चा किए अपृक्त एकाल प्रत्यय है इस सूत्र की, वह प्रत्यय एक अल वाले प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है। यह सूत्र अपृक्त संज्ञा करता है। और जो वर्तमान में सूत्र है बहुलम छंदसी, वह उसको ऐसे अपृक्त संज्ञक प्रत्ययों को बहुलता से ईट का आगम कराता है। उदाहरण देखें, जैसे आह अथवा अक्षाह। आह शब्द अदादिगण के अंतर्गत अस धातु से, अस भुवि धातु से कर्ता में लंग लकार तिप प्रत्यय करते हुए सप तथा आठ जाति नाम सूत्र से आठ का आगम, इकार का लोप इत्यादि कार्य होकर अस्ति सिचो अप्रत्यय से तकार को इडागम प्राप्त था, किंतु प्राप्त होने पर इस सूत्र से निषेध हो जाता है। और आटश्च, इस सूत्र से वृद्धि हो जाती है। अतः अद को आट, इस प्रकार से यहाँ पर इट का आगम बाधित करते हुए आह, यहाँ पर आटश्च से वृद्धि होने के बाद यह रूप बनता है। आह यह रूप दिखाई पड़ता है। जबकि लोक में आसीत, आस्ताम, आसन, इस प्रकार से यह अदादिगण के अंतर्गत अस धातु से रूप बनते हैं। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र नित्यम छंदसी। सूत्र है नित्यम छंदसी, अर्थात छंदसी, छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत नित्य ही छंद के विषय में जो चंग के परे ड़ी होए, णौ चंग उपधाया ह्रस्व, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र है णौ चंग उपधाया ह्रस्व। तो यहाँ पर
उसकी अनुवृत्ति से हम चंग और अड़ी को ग्रहण करते हुए कहते हैं कि छंद के अंतर्गत धातु की जो उपधा है, उपधा में जो री वर्ण है, उसको नित्य ही रीकार, दीर्घ रीकार होता है। जैसे इस सूत्र का नित्यम छंदसी का उदाहरण अविवृधात, यहाँ पर वृद्ध धातु है बढ़ने अर्थ में, तो वृद्ध धातु से ऋच प्रत्यय करने पर ह्रस्व और री वर्ण के स्थान पर दीर्घ ऋकार का आदेश हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा अड़ी परे होने पर, जो कि पूर्व में ऋच प्रत्यय हुआ है अतः अड़ी परे है, अतः अड़ी परे होने के कारण इस धातु की जो उपधा है, उस वृद्ध में जो ऋकार है, उपधा है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो ऐसे उपधा को यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। उस ऋकार को दीर्घ होकर अविवृधात यह शब्द सिद्ध होता है। इसके बाद अगले शब्द को हम लोग लेते हुए सूत्र ग्रहण करते हैं। अगला सूत्र जो कि निपातनात् शब्दों की सिद्धि करता है। सूत्र देखें, सूत्र है दुरस्युः, जो कि दुरस्यु द्रविणस्युः वृषण्यति अरिषण्यति इति, इन शब्दों का निपातन से सिद्ध होता है। सूत्र है दुरस्यु द्रविणस्युर वृषण्य विषण्यति अरिषण्यति। ये 4 शब्द आए हुए हैं। इन शब्दों को निपातनात् सिद्ध करता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण है दुरस्युः, इसकी सिद्धि करनी है तो दुष्टम आत्मनः इच्छति, इस अर्थ में दुष्ट शब्द से सुपात्मनः क्यच, इस सूत्र से क्यच प्रत्यय होकर और दुष्ट य क्यच का यकार बचता है। इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा दुष्ट शब्द के स्थान पर दुरस शब्द को निपातन विधान होता है। दुष्ट के स्थान पर दुरस शब्द आ जाता है, तो दुरस आकर के उसके बाद उससे क्या छंदसी, इस सूत्र से उ प्रत्यय करने के बाद दुरस्यु यह प्रयोग बनता है। उसी प्रकार द्रविणस्यु, दुष्ट को दुरस और दुरस के बाद क्यच था, उस क्यच के को उ प्रत्यय होकर दुरस्यु, और इस सूत्र के द्वारा निपातनात् दुरस शब्द होकर सिद्धि होती है। इसी प्रकार से द्रविणस्युः वृषण्यति ऋषण्यति ये प्रयोग भी सिद्ध होते हैं। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है विभाषा छंदसी, अर्थात वेद के अंतर्गत वैदिक मंत्रों में छंदसी अर्थात छंद के अंतर्गत छंद के विषय आने पर विभाषा, विभाषा अर्थात विकल्प, निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात् न वेति विभाषा। तो यहाँ पर छंद के विषय में अक्त्वा प्रत्यय होने पर करने पर ओहाक त्यागे धातु है, उस ओहाक त्यागे धातु को विकल्प से ही यह आदेश इस सूत्र के द्वारा होता है। अब अनेकाल सित सर्वस्य, इस परिभाषा के अनुसार यह आदेश संपूर्ण हा के रूप में होता है। ओहाक में हा बचा रहता है, उस पूरे हा के स्थान पर यह आदेश विकल्प से ही आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं, हित्वा शरीरम, यहाँ पर मंत्र आया है हित्वा शरीरम, विकल्प से हित्वा वा, तो पूर्व में जो ह्रस्व इकार है उसके अनुसार हम लोग हा धातु से अक्त्वा प्रत्यय करते हैं और इस सूत्र के द्वारा विकल्प से हा धातु को ही यह आदेश करते हैं। यह आदेश करने के बाद हित्वा यह रूप बनता है।
जबकि विकल्प पक्ष में घुमास्था गापा जहातिसाम हलि, इस सूत्र से इकारादेश होकर, दीर्घ इकारादेश होकर हित्वा यह रूप सिद्ध होता है। और छांदस प्रयोग होने से, वेद में प्रयोग होने से इकार के भाव में हात्वा भी यह रूप बनता है। तो विकल्प से हम तीनों रूपों को देखते हैं। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र भी निपातनात् इत्व का विधान करता है। यह सूत्र देखते हैं। सु उपसर्ग पूर्वक जो वसु और नेम शब्द पूर्वक धा धातु है, उससे अक्त प्रत्यय के परे इत्व का विधान करता है। सूत्र देखें। सुधित वसुधित नेमधित धिस्व धिशीय च। यहाँ पर सुधित वसुधित नेमधित धिस्व धिशीय च, इस सूत्र के द्वारा अक्त प्रत्यय के परे इत्व का विधान किया गया है। सु उपसर्ग पूर्वक वसु और नेम पूर्वक धा धातु हो तो अक्त के परे इत्व होता है। जैसे गर्भम माता सुधितम दक्षिणासु मंत्र आया हुआ है, वसुधितम अग्नौ इत्यादि मंत्रों में सु उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्त प्रत्यय होकर इस सूत्र के द्वारा निपातनात् धा धातु को इत्व हो गया है। और इत्व होने के बाद सुविभक्त इत्यादि होकर सुधितम यह रूप बनता है। इसी प्रकार वसुधितम नेमधितम यह शब्द भी इत्व के निपातन होकर के बनते हैं। यह सूत्र इन सबकी निपातनात् सिद्धि करता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह बड़ा सूत्र है। यह भी निपातन के द्वारा शब्दों की सिद्धि करता है। इसमें उन शब्दों की गणना की गई है। सूत्र देखिए। दाधरति दर्धति दर्धर्षि बोभूतूते ते तिक्ते अलर्ष्या अपनी फणत संसनिष्यत करिक्रदत करी कनिक्रदत भरीभ्रद विध्वतो द्वित्युत्तरत सरीसृपतम वरीवृजन ममृज्या गनी गंतासि च। यह सूत्र एक बड़ा सूत्र है, लेकिन इसमें 18 शब्दों का ग्रहण किया गया है। दाधरती दर्धरती दर्धर्षि इत्यादि शब्दों का ग्रहण किया गया है। यह सूत्र इनकी निपातनात् सिद्धि करता है। और जो आवश्यकता होते हैं जिस प्रत्यय की, उसको निपातनात् विधान करके और प्रयोग की सिद्धि करता है। जैसे दाधरती यह प्रयोग है। दाधरती के अंतर्गत ध्री धातु से अणिच प्रत्यय करने पर इस सूत्र के द्वारा दधरती इसकी निपातनात् सिद्धि होती है। आकार को दीर्घ होकर दाधरती यह प्रयोग बनता है। इसी प्रकार दर्धरती यह ध्री धातु को रुक का आगम होकर के और दर्धरती यह प्रयोग बनता है। ये सब ऋच प्रत्यय करने पर इस सूत्र के द्वारा निपातनात् सिद्ध होते हैं। ये सभी शब्द इस सूत्र के द्वारा निपातन से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अगले सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सूत्र अत्व का निपातन करता है। निपातन के द्वारा अत्व का विधान करता है। सूत्र है ससुवेति निगमे। ससुवेति निगमे, निगम अर्थात वेद, आगम निगम इत्यादि। तो वेद के अंतर्गत सु धातु से लिट लकार होकर और परस्मयी पद को वुक का आगम और अभ्यास को अत्व का निपातन, ये सभी कार्य
इस सूत्र के द्वारा होते हैं। अत्व का निपातन इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उदाहरण देखें, गृष्टि ससुवम ससुव स्थविरम। यहाँ पर सु धातु से ससुव बना हुआ है। सु धातु से लिट, निपात होने से, निपातन होने से परस्मयी पद में तिप प्रत्यय का विधान, अभ्यास के अच को ह्रस्व विधान, सु सु अ। इस स्थिति में निपातन से अभ्यास के उकार को अकार होकर और वुकागम करने पर वुक में वकार बचता है, तो ऐसे वुकागम करने पर ससुव यह प्रयोग या यह रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अत्व का निपातनात् विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया है, जिससे यह शब्द ससुव बना हुआ है। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। यह सूत्र ईत्व का विधान करता है। यह सूत्र है बहुलम छंदसी, अर्थात छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत श्लू की अनुवृत्ति आ रही है, अतः श्लू के परे बहुलता से अभ्यास को ईत्व का विधान होता है, ईत्व का विधान करता है। उदाहरण देखें, पूर्णा विवष्टि। उदाहरण है पूर्णा विवष्टि। यहाँ पर विवष्टि शब्द बना हुआ है, तो वस धातु से वसकांतौ धातु से लट लकार तिप प्रत्यय सप प्रत्यय करने के बाद सपावितव इत्यादि होकर वस धातु से अदादि होने के कारण शप सबका लुक होकर और उसका व्यत्यय होकर शप को श्लू होने के बाद धातु को द्वित्व हो जाता है और वस वस ती। इस स्थिति में अभ्यास के शकार का लोप होकर व वस ती, और इस सूत्र के द्वारा, प्रकृत सूत्र के द्वारा अभ्यास के आकार को इकार होता है, ईत्व का विधान होता है, और ईत्व का विधान होकर वी वस ती। इस स्थिति में शकार को भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्रजत छशाम शह, इस सूत्र से मूर्धन्य शकार होकर विषष्टि यह रूप बनता है। इसी प्रकार से हम शब्दों को सिद्ध करते हैं और इस सूत्र के द्वारा ईत्व विधान अथवा पूर्व में आए हुए सूत्रों के द्वारा हम निपातनात् विधान करके, बहुलता से विधान करके शब्दों की सिद्धि करते हैं। इन सूत्रों के द्वारा हम लोग वैदिक शब्दों की सिद्धि करते हैं। इसको आप सभी मंथन करते हुए, याद करते हुए, स्मरण करते हुए और इसका अभ्यास किया जाए, जिससे वैदिक शब्दों में भी किस प्रकार से व्याकरण उनका निर्माण किया है, पाणिनि व्याकरण के द्वारा वैदिक शब्द किस प्रकार से साधु हैं, इसका अभ्यास हो सकेगा। आज यहीं पर कक्षा समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।